सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है राहुल और प्रेरक कहानियाँ चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लघु कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई एक लघु कथा सुनाता हूँ, जिस लघु कथा का शीर्षक है सिपाही और हंस। ये छोटी सी लघु कथा अपने आप में काफ़ी सीख देने और प्रेरणा देने वाली लघु कथा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। हुआ यह कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। राजे महाराजों नवाबों की रियासतों का विलय विभाजित भारत में हो चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनके लाखों रुपयों के सालाना प्रीवी परसेज भी ख़त्म कर दिए थे, पर ज़मींदारों सामंतों की नकचढ़ी आदतें अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्हीं में से एक राजा साहब थे। उन्होंने 100 सैनिकों की एक सलामी फ़ौज रख छोड़ी थी। पुराने ज़माने की तरह राजा साहब रोज़ सुबह अपने महल के गवाक्ष में उपस्थित होते थे। सेनापति के नेतृत्व में 100 सैनिकों की वह सलामी फ़ौज उन्हें सैल्यूट करते हुए गुजरती थी। राजा साहब उसकी सलामी लेते थे। हुआ यह कि राजा साहब को गठिया का रोग हो गया। बहुत इलाज कराया गया, पर रोग काबू में नहीं आया। आखिर एक हकीम जी ने परमानेंट और शर्तिया इलाज के लिए उन्हें हंसों का मांस खाने की सलाह दी। राजा साहब ने तत्काल अपने सेनापति को तलब किया। सेनापति ने हाजिर होकर हुकुम हुजूर कहा और 5 सैनिकों को लेकर हंसों का मांस लाने के लिए मानसरोवर की ओर रवाना हो गए। लंबा सफ़र तय करके वे मानसरोवर के पास पहुंच रहे थे तो हंसों ने उन्हें आते देखा तो वे डर के मारे किनारे से हटकर बीच झील में जमा हो गए। सेनापति और उनके 5 सैनिक सोचने लगे कि हंसों को कैसे मारा जाए। झील के बीचों बीच हंस जमा थे। हंसों की तरह ही श्वेत हिम के टुकड़े भी मानसरोवर के पानी में यहाँ वहाँ तैर रहे थे। तब एक सैनिक ने कहा, सेनापति जी, क्यों न हम यहीं से गोली चलाकर 10-5 हंसों को मार लें। तैर कर जाएं और मरे हुए हंसों को उठा लाएं। सेनापति ने कहा, नहीं नहीं, यह नादानी ठीक नहीं। मानसरोवर का पानी इतना ठंडा है कि तुम वहाँ तक जिंदा नहीं पहुँच पाओगे। अगर पहुँच भी गए तो जिंदा वापस कभी नहीं लौट पाओगे। दूसरे दिन सेनापति फिर सैनिकों के साथ पहुंचा। किनारे पर तैरते हंसों ने देखा तो वे पहले की तरह ही बीच झील में जाकर जमा हो गए। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे सब दिन यही होता रहा। तब 7वें दिन सेनापति ने एक तरकीब सोची। वे झील की ओर आते दिखाई दिए तो रोज़ की तरह हंस बीच झील में जमा हो गए। सेनापति सहित 5 सैनिक झील के किनारे खड़े हो गए। हंसों ने फिर उन्हें गौर से देखा और आश्चर्य की बात यह हुई कि आज वे झील से किनारे की ओर लौट आए। सेनापति की तरकीबें काम कर गई थीं। सैनिकों ने हंसों की गर्दन मरोड़ी और उन्हें बोरों में भर लिया। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हंस बीच से किनारे कैसे आ गए और सैनिकों ने उनका शिकार कैसे कर लिया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस दिन वो सैनिक अपनी योजना के मुताबिक साधु के वेश में आए थे, जिससे हंस सैनिकों को पहचान नहीं पाए और वे शिकार हो गए। मैं समझता हूँ कि आप इस कहानी का सार और तात्पर्य समझ गए होंगे। इसी तरह एक नई लघु कथा के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।